राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपका भाई सत्येंद्र जांगीड़ बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा पात्र आपका स्वागत करता है। आपका चैनल है बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद है। मैं बाबा जी की और अपने शास्त्रों की महिमा का वर्णन इस चैनल पर करता हूँ। अतः आप सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना है, जो आशीर्वाद, जो दिव्य आशीर्वाद बाबा नीम करोली जी मुझे दिया है, वही आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी भाई चैनल से जुड़े, जो बाबा नीम करोली जी की शरण में जुड़ेंगे, उनके ऊपर भी वही प्यार बरसे, वही आशीर्वाद बरसे। जिससे हमें क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा नीम करोली जी की कृपा जब किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो उसका मन स्वयं ही प्रसन्न रहने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि एक दिव्य एहसास, एक पॉजिटिव ऊर्जा उसके साथ हर वक्त विचर रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है। उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी कोई अनहोनी, कोई कष्ट संकट नहीं घेर सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाबा नीम करोली जी का प्यार दुलार जिस व्यक्ति को मिल जाता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा धनी बन जाता है। यही मेरी प्रार्थना है मेरे भाई मेरी माताएं बहनें। बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद चैनल से आपका भाई सत्येंद्र जांगीड़, जिसके ऊपर बाबा जी की अपार कृपा बरसती है, आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ। जो भी मेरे भाई मेरी माताएं बहनें चैनल से जुड़े, उनके सभी संकट कष्ट तुरंत दूर करो मेरे बाबा। दोस्तों थोड़ी सी 2-4 लाइनें लिखी हैं, उनके बारे में और मैं आपको सुनाता हूँ। आपका कीमती समय लूँगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये हमारे सनातन के प्रति एक सोच। ओ मेरे भारत के नौजवानों, तुम जल्दी बहकावे में आ जाते हो। कभी तुम आम आदमी बन के किसी के बहकावे में आ जाते हो, और कभी तुम किसी के बहकावे में आकर कॉकरोच भी बन जाते हो। ओ मेरे भारत के नौजवानों, ओ मेरे भारत के नौजवानों, तुम जल्दी बहकावे में आ जाते हो। बातें सिर्फ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, राजपूत, कश्यप, विश्वकर्मा, बनिया, कुमार, सुनार, हरिजन, वाल्मीकि या अन्य की ना करें। बात करो सिर्फ सनातन की, क्योंकि हम सबके एक होने से सनातन की खूबसूरती बढ़ती है। जब हम कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ यात्रा में जाते हैं, तो हर सनातनी, हर हिंदू की पहचान एक भोले के रूप में होती है। क्यों ना हम ऐसा ही जीवन सारी उम्र जिए और सारे विकल्प खत्म कर दें। ऐसे विकल्प जो हमें जातिवाद में बांटते हों, उन विकल्पों को समाप्ति पर विराम लगा दें। हम सब सनातन की अनमोल शाखाओं पर लगे पत्तों के समान हैं, जिनके एक होने से एक सुंदर सनातन हिंदू नामक वृक्ष बनता है, जो अपने बल पर हर परिस्थिति के सामने डटा रहने में समर्थ है। अगर हम अलग अलग हुए तो समय की आंधी हमें तहस नहस करने को उत्सुक है। अतः हम सब पहले सनातनी हिंदू हैं, बाद में हमारे कार्यों पर निर्धारित हमारी जाति बिरादरी है। जैसे झाड़ू अपने दम पर सारा कचरा इकट्ठा करने में सक्षम होती है, और अगर झाड़ू की एक तिल्ली एक सींग से कचरा इकट्ठा करेंगे तो वो तिल्ली, वो सींग टूट जाएगी, पर कचरा यूं का यूं ही रहेगा। अतः आप सभी भाइयों से, मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, सभी सनातनी हिंदू सिर्फ आपस में भाईचारा निभाएं, ना कि मुसलमानों का चारा बने। एक बने,
एक रहे, संगठित रहे। एकता एवं संगठन में ही इतिहास रचने की शक्ति होती है। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत। जैसे माता रानी के दरबार में सभी लोग जाते हैं, सभी जाति बिरादरी के लोग जाते हैं, माता रानी किसी से नहीं पूछती कि तू कौन है, तू कौन है। बस वहाँ तो सारे भक्त हैं, सारे मैया के भक्त हैं। तो इसी भाव से आपसे प्रार्थना करता हूँ, कभी भी आपस में भेदभाव ना करें, सदैव स्वस्थ रहें। आपके परिवार में कभी कोई संकट कष्ट नहीं आएगा। चैनल से अवश्य जुड़े, कुछ दिन जुड़कर देखें, आपको स्वयं ही एहसास होगा बाबा नीम करोली जी के प्यार का, उनके आशीर्वाद का, जो मैं आपके लिए निस्दिन दिन रात प्रार्थना करता हूँ मेरे बाबा की शरण में। जय राम, जय राम, जय राम।